आज मैं आपको एग्जाम्पल 14 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 14 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर.डी. शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप इसमें आर.डी. शर्मा की बुक में पेज नंबर 7.92 पे जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल 14 विथ सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको एक एक स्टेप जो है समझाऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, CBSE 2000 को आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.174 देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा। ठीक है ना, ऑलरेडी ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा। कह रहा है DE पैरेलल BC, ये देख सकते हैं DE और ये BC, ये D और BC आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में ही कहा है। ठीक है, एंड AD रेशियो DB, यहाँ पर देखिए AD अपॉन DB ये रेशियो बता रहा है, AD इज टू DB, AD और DB इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 5:4 के बराबर है। ठीक है ना, ये रेशियो का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू 5.4। तो क्या क्या गिवन है, D जो है BC के पैरेलल है और AD अपॉन DB जो है वो 5.4 के बराबर है। यहाँ पर हमें निकालना फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFP। यहाँ पर हमें ये दो, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल दिए, पहला ट्रायंगल है DEF, तो देखिए DEF कहाँ है, ये D है, E और F, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, DEF ट्रायंगल बनना है। और दूसरा क्या है हमारा ट्रायंगल CFP, तो देखिए CFB, तो ये दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया है, तो इसकी क्या वैल्यू फाइंड, यानी कि इसकी कोई वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, नंबर में इसकी वैल्यू हमें लेकर यहाँ पर आनी है। ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का क्या रेशियो निकलेगा ये हमें यहाँ पर निकालना। तो ये डायग्राम देखिए मैंने यहाँ बना लिया है, ये क्वेश्चन में ही डायग्राम दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है 1 को इस यहाँ पे ये जो एंगल बनना है ये 1 इसको लिखा गया है, और ये एंगल यहाँ पर 5 बताया गया है, इसका नाम दिया गया है 5। यहाँ पर इस एंगल को 4 नाम दिया गया, यहाँ पर इस वाला ये जो एंगल बनना है इसको 2 नाम दिया गया, और यहाँ पे जो एंगल बता रहा है उसको 3 नाम यहाँ पर दिया गया। तो क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि D जो है BC के पैरेलल है, DE पैरेलल BC। अब इसलिए यहाँ लिखा हुआ DE पैरेलल BC। और क्या दिया हुआ है, AD इज टू DB, ये दिया है 5:4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन DB, रेशियो को ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन में AD अपॉन DB इक्वल टू 5/4। तो ये गिवन दिया है और दूसरा ये गिवन दिया और ये गिवन दिया है। तो ये जो दो चीज़ गिवन दी हुई है ना, इसी गिवन की हेल्प से ही कई चीज़ें जो है हमारा जो है निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब प्रूफ करने के लिए इन दोनों गिवन की ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो और हमें क्या यहाँ फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल, आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल चैप्टर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है और ट्रायंगल में जितने भी थ्योरम है उन्हीं का यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए AD अपॉन DB ये दिया हुआ है, ये देखिए साइड ही है, AD अपॉन DB क्या, ये AD है और ये DB है, साइड दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो साइड का रेशियो यानी कि यहाँ पर किस में आता है साइड का रेशियो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले जाता है। ठीक है ना, तो एक तरह से ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल का क्या दो ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूफ करना होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, आप देख सकते हैं ये एरिया, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रायंगल का कोई साइड का वैल्यू नहीं दिया हो। जैसे कि आप हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 9th में, ट्रायंगल दिया रहता है तो उसमें साइड का वैल्यू दिया रहता है, या तो बेस का वैल्यू दिया रहता है या तो ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू दिया रहता है। तो हम यहाँ पर दो तरीके से एरिया निकालते हैं, या तो हाफ बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं एरिया किसी भी ट्रायंगल का, या फिर हीरोन्स फार्मूला लगा के हम एरिया निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर AD दे दिया 4 सेंटीमीटर, या AE आपका 3 सेंटीमीटर, या इसकी वैल्यू दे दी हो, या इसकी कुछ तो दिया भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ना हाफ बेस इंटू हाइट वाला लग सकता है, ना हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि कोई वैल्यू न्यूमेरिकली कोई वैल्यू दिया है नहीं।
तो अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करेंगे। आपने ट्रायंगल में ही एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा थ्योरम लगेगा, थ्योरम की हेल्प से हम ये पोर्शन लेकर आ सकते हैं, ये पोर्शन। तो देखिए जो प्रूफ का जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या है, ट्रायंगल का नाम DEF और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है CFB। तो पहले ट्रायंगल लिख दीजिए, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CFB। यही दो ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है ना, और इन्हीं दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग इन्हीं दोनों ट्रायंगल का एरिया का हमें रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, यहाँ पर इन लगा दीजिए। तो यही दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DEF और CFB। तो ये पोर्शन हमारा आएगा कैसे, इसको लाने के लिए यहाँ पर दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कब आएगा, जब हम इसमें जो दो ट्रायंगल गिवन दिए हुए हैं उसको हम जब सिमिलर कर देंगे प्रूफ, क्योंकि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो तभी आएगा जब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर जो दो ट्रायंगल ये दिए हुए हैं, जो कि हमको जिसमें क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मैंने यहाँ नाम लिख दिया। अब ये दो ट्रायंगल है तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, DEF। देखिए DEF ये है, तो इस ट्रायंगल को यहाँ बना लीजिए अलग अलग। ये DEF है ना, तो DEF यहाँ बना लीजिए आप, है ना, तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा D, ये E है और ये F है, तो DEF ये बना लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल D का जो यहाँ नाम दिया है एंगल, इस एंगल का नाम 1 दिया है, इस एंगल का नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर इस एंगल का जो नाम दिया है ये देखिए DEF पर ही केवल ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का नाम यहाँ 4 दिया, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। तो ये हो गया DEF ट्रायंगल। दूसरा क्या, CFB, तो CFB बना लीजिए। देखिए CF और B, तो यहाँ बना लीजिए CFB। तो ये थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ना, ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा, तो मैंने इसको बड़ा बनाया दूसरा वाला। नाम देखिए जैसे जैसे लिखा वैसे लिखिए, FBC, तो FB और ये C लिख दिया यहाँ पर, FBC। तो देखिए ये वाला यहाँ पर जो ये एंगल का नाम दिया 2 दिया, यानी कि ये 2 है। ठीक है, और ये वाला इसमें यहाँ पर जो एंगल बनना है उसका नाम दिया 3। तो ये दो ट्रायंगल बना दिए। तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो जब सिमिलर हो जाएगा तो हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो उनके दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दो ट्रायंगल है ना, एक ये ट्रायंगल है DFE ये है, और दूसरा इसके नीचे वाला है CFP। ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये 4 और ये 2 ये वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं आपस में। ये 4 और एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, जैसे यहाँ तो मैंने अलग अलग बनाया है ना, अब लेकिन यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एंगल 4 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे लिखिए, यहाँ पर एक एक लाइन यहाँ पे बीच में खींच दीजिए। तो ये क्या बता रहा है कि ये एंगल और यहाँ पे देखिए एक लाइन है ना, तो एक एक लाइन का मतलब यहाँ पर ये एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये बराबर हो गए। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो 3-4 तरीके होते हैं। ए होता है सिमिलरिटी, दूसरा होता है एस सिमिलरिटी, दूसरा होता है एस सिमिलरिटी। तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा हमें यहाँ पे यूज़ करना है, वो हम यहाँ पर जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग साइड जब हमारा इक्वल होगा उससे हमें समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हमने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बी मीन्स वर्टिकली, ओ मीन्स अपोजिट, ए मीन्स एंगल। तो ये VOA मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और क्या नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या कह रहा था कि DE जो है BC के पैरेलल है। ये देखिए DE पैरेलल, ये DE और ये BC आपस में ये लाइन पैरेलल है। तो जहाँ दो लाइन पैरेलल बोलता है तो वहाँ पर आप हमेशा जानिए वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, या यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या तो फिर अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट की करस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल BC। तो यहाँ पे मैं समझाई दूँ, वो दो लाइन मैं यहाँ पर ले ही लेती हूँ। ठीक है ना। ये DE है और दूसरा क्या है, B और C है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो देखिए मैं यहाँ पर निकालूंगी कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये BC लाइन, ये DC, ये DC लाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये DC लाइन। ठीक है। तो ये इतना ले लिया मैंने। आप देख सकते हैं ये वाला एंगल को जो यहाँ पर नाम दिया 1,
और यहाँ पर जो इस एंगल का नाम दिया 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये डीसी लाइन कट कर रहा है, तो ये डीसी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स में कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पर ये हमें कैसे मिला, इसकी हेल्प से मिला, डी पैरेलल बीसी की हेल्प से। तो हमने क्या पाया कि डी पैरेलल बीसी दो लाइन पैरेलल है, तो इसकी हेल्प से हमें ये देखिए, ये एक ट्रायंगल ये है डी एफ ई, दूसरा ट्रायंगल क्या है सी एफ बी। तो हमने देखा इन दोनों ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और ये नीचे वाले ट्रायंगल का यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 3। तो देखिए अब यहाँ पर एक लाइन मैंने खींचा था ना, यहाँ पर बीच में एंगल के बीच में, अब यहाँ पे 2 लाइन खींचिए, ये 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन खींच दिया, ठीक है। तो ये देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ये एंगल 1 एंगल 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्यों? क्योंकि देखिए 2 लाइन पैरेलल है ना, इनके अंदर में एंगल बनना है ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल आपस में इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर है। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, बाई ए सिमिलरिटी, एंगल, इसकी हेल्प से ए बाई ए से हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। क्यों? 2 एंगल तो आपस में इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो बाई ए ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम था, डी ई एफ है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ पी, या क्या, ये 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए ना आपस में। अब देखिए यहाँ पे साइन लगा दीजिए, बाद में लगाइए, या दूसरा डायग्राम बना के नीचे ये दोनों ट्रायंगल नीचे बना के तब सिमिलर का साइन लगा दीजिएगा। ये हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना बाई ए रूल से। अब सिमिलर हो गए तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैंने बता दिया दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो पहले निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सी एफ पी। ये सिमिलर हो गए तो ये करस्पॉन्ड उनके एरिया का, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देखिए इन दोनों ट्रायंगल के में डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी है, तो क्या हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर डी एफ के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो इसको अगर हम पलट दें तो देखिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, अगर इसको इस डायग्राम को पलट दें, जैसे ये है बिल्कुल जिस शेप में उसी शेप में इसको कर देंगे। कैसे करेंगे, पलट दीजिए इसको, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको पलट दिया, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। तो अब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि डी ए के देखिए डी ई करस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी। जैसे यहाँ पे बी सी नीचे था ना, मैंने इसको पलट दिया है, तो यहाँ से अब ये जो ऊपर मैंने डैश करके जो बनाया ना, तो यहाँ से इजीली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेने में आसानी होगी। तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी मैंने लिख दिया का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या है, डी एफ के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ के करस्पॉन्डिंग बी एफ है वो ना, तो डी एफ अपॉन एफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, और तीसरा क्या है, ई एफ के करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ सी है, ई एफ के करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ सी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ई एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर। तो ये थ्योरम है, देखिए थ्योरम है, थ्योरम की हेल्प से हमारा ये आ गया ना। कैसे आया, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, तो ये हमारा ये इतना आ गया थ्योरम की हेल्प से। तो अब देखिए हमें यही ना लेके आना है वैल्यू, ये देखिए यही फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी का रेशियो। तो ये देखिए आ गया ना ये पोर्शन इतना, यही इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये थ्योरम की हेल्प से इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 टर्म है, चारों आपस में इक्वल है, तो कोई 2 आपस में आप ले लीजिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू लाने के लिए या तो हमें डी अपॉन बी सी की वैल्यू चाहिए, या फिर तीनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। ये 3 करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना, इन तीनों में से किसी एक की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होगा, अब हमें या तो डी अपॉन बी सी की वैल्यू लेकर आनी है, या फिर डी एफ अपॉन एफ बी की वैल्यू, या ई एफ अपॉन एफ सी की वैल्यू। तीनों में से कोई एक की वैल्यू अगर आ जाती है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है ना। तो ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए गिवन क्या बोल रहा है, डी अपॉन बी सी, इसका अभी बहुत यूज़ है। तो डी और बी सी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक और यहाँ पर डायग्राम आपको बना दूँ। यहाँ पर डी और बी सी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर पहले तो मैं ये ट्रायंगल बना देती हूँ, पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। मैं केवल इस ए बी सी मैंने लिया है और ये डी ले रही हूँ। और ये जो ये लाइन है ना, ये वाली बीच में जो लाइन दो बनी, इसको मैं नहीं बना रही हूँ, केवल मैंने यहाँ पर डी बना दिया है। क्वेश्चन गिवन क्या बोल रहा है कि डी जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो केवल इतना लिया। और बीच वाला जो है ना, ये वाला लाइन, ये मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, अभी इसके हेल्प से और भी एंगल इक्वल मिलेंगे हमें। देखिए ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं। उसी तरह से क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, जहाँ पैरेलल लाइन होंगे वहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो अल्टरनेट एंगल्स आपको इक्वल जरूर मिलेंगे। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल है आपस में, तो इनको इक्वल कर लीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, ये वाला एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए डी ई लिखेंगे। तो ए डी ई इक्वल टू, फिर ये एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, यही ना लिखेंगे, ए बी सी। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है, क्योंकि डी बी सी के पैरेलल है इसलिए। उसी तरह से ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए ई डी, यही लिखेंगे ना, ए ई डी इक्वल टू, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए सी बी, यही लिखेंगे हम। तो ये एंगल हमको इक्वल मिला किसकी हेल्प से, डी पैरेलल बी सी की हेल्प से मिला। क्यों है इक्वल, यहाँ पर रीजन देना होगा, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग। देखिए स्पेलिंग मेरा सही नहीं है, सॉरी राइटिंग, करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए किसकी हेल्प से मिला, डी पैरेलल बी सी की हेल्प से। तो ये दो एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए डी और ए बी सी, ए डी और ए बी सी, ये एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा ए बी सी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक ये छोटा ए डी, दूसरा ए बड़ा वाला ए बी सी। तो यहाँ पर ये दो एंगल हमें इक्वल मिल रहे हैं। अच्छा ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी ई और ए बी सी, तो ए डी ई और ए बी सी में ए जो है दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए आ रहा है, तो ए कॉमन भी है। तो और ऊपर से ये इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ऐसे हमें मिल रहे हैं जिनका कि तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, दो ट्रायंगल को सिमिलर। वो दो ट्रायंगल हमें क्या मिल रहे हैं, कैसे पता चला, इस एंगल के हेल्प से हमें पता चला। ए डी ई जो है, ए डी ई ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ए बी सी इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दो ट्रायंगल क्या मिल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब क्यों प्रूफ कर रहे हैं सिमिलर, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो अगर जब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो अगर जब हम इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो हो सकता है कि इन तीनों में कोई एक आ जाए, ठीक है ना। तो अब चलिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्या ए डी ई है ना, तो ए डी ई, केवल ए डी ई मैं यहाँ पे बना रही, इतना पोर्शन मैंने लिया है, ए डी ई। दूसरा क्या है, ए बी सी देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, तो थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा बना दिया, ये बी और ये सी। तो ये तो ऐसे ही हो गया सिमिलर। देखिए कैसे इन दोनों ट्रायंगल में ये एक ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, तो ऐसे लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, है ना। अच्छा दूसरा क्या, ए डी ई, ये एंगल देखिए, यहाँ से देखिए ए डी ई और ए बी सी आपस में इक्वल है। तो ए डी ई में ये एंगल और ए बी सी में ये एंगल, भाई ये देखिए यहाँ है ना ए डी और ए बी ई में ये आ रहा है और ये क्या है ए बी सी में ये आ रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर दो लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ए डी ई, इस एंगल का नाम ए डी ई इक्वल टू
एंगल ए बी सी, ये क्यों है, कहाँ से आया है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से अब ये भी एंगल और ये भी एंगल तो आपस में इक्वल हैं। ये देखिए ये एंगल बच रहा है ना, ये एंगल, तो ये ए ई डी देखिए यहाँ ऑलरेडी है इक्वल, ए ई डी और ए सी बी, ए ई डी और दूसरा क्या ए सी बी, ये भी इक्वल है, पहले से ही इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन लाइन लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल, ये एंगल का नाम ए ई डी, इसका नाम है ए सी बी, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, ए ये आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो बाई ए सिमिलरिटी हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलर हमारा जब हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला, बाई ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो दो ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया था, वही लिखिएगा, ये दो ट्रायंगल का नाम है। तो यानी कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल, यही नाम दिया है ना। देखिए इन दोनों जो दो ट्रायंगल का मैंने जो डायग्राम बनाया है उनका नाम यही दिया है ना, ए डी ई और ए बी सी, ये सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो यहाँ पर हम दोनों, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल रहता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए कैसे, ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी है, ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी है, तो ए डी अपॉन ए बी लिखिए। देखिए यहाँ से देखिए ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी है। देखिए कन्ग्रेंट, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो वहाँ साइड को इक्वल करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। और जब सिमिलर प्रूफ करते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिया जाता है, तो अब ए ई के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ए की करस्पॉन्डिंग क्या ए सी है, और उसी तरह से डी की करस्पॉन्डिंग क्या बी सी है, ये आ गया, डी की करस्पॉन्डिंग क्या है बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ये आ गया, तो इसको यहाँ पर आप इसको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कर दीजिए, ठीक है ना, ये आया है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो आया था, ये एरिया का रेशियो निकालना था ना। तो ये तीन है ना टर्म, तीनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर डी अपॉन बी सी आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये आ गया ना डी अपॉन बी सी, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब इतना आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और क्या चीज़ गिवन दिया है, देखिए डी पहले बी सी हमारा गिवन दिया हुआ था, देखिए ये गिवन दिया हुआ था, इसकी हेल्प से तो हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कई चीज़ें निकल आई, एंगल का इक्वल हो गया। दूसरा हमारा क्या अभी गिवन दिया हुआ, ए डी अपॉन डी बी दिया हुआ ना, तो देखिए इसका भी यूज़ है, ए डी अपॉन डी बी, ये गिवन है, ये कितना दिया 5.4, ये गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्या, इसका क्या यूज़ है, इसको अभी और थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, रेसिप्रोकल कर देंगे तो उल्टा कर दीजिए, डी बी अपॉन ए डी कर दीजिए, डी बी अपॉन ए डी कर दिया, इक्वल टू से इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, दोनों साइड करेंगे, ये हो जाएगा 4/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 दोनों साइड ऐड करेंगे, ऐड +1 ऑन बोथ साइड, तो डी बी अपॉन ए डी +1 इक्वल टू 4/5 +1, दोनों साइड +1 ऐड कर दिया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम यहाँ नीचे ए डी आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी प्लस, और ए डी को 1 से इंटू कर दीजिए तो ए डी हो जाएगा, इक्वल टू इसका भी एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 रहेगा, और 4 प्लस और 5 बन जाए 5, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 4 और 5 9/5 हुआ। अब देखिए ये डी बी और ये ए डी है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखते हैं, दोनों में बीच में प्लस साइन लगाया तो ए डी पहले भी लिख सकते हैं और ये डी बी बाद में भी लिख सकते हैं ना, जस्ट ए डी को पहले लिख दिया, डी बी को बाद में लिख दिया, अपॉन ए डी इक्वल टू, और ये कितना आया सॉल्व करने पर 9/5 आया। अब यहाँ डायग्राम में देखिए क्या है, ए डी प्लस डी बी, देखिए ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, देखिए ए डी और डी बी दोनों जोड़ेंगे, ए डी प्लस डी बी दोनों जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर आएगा ना। मतलब यहाँ से जो ए बी है, ये ए बी जो है क्या है, ए डी लाइन प्लस डी बी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी के बराबर ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी की जगह
ए बी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, ए बी बनना है, ए बी, और ये क्या है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ये क्या है 9/5 है हमारा, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सिमिलर आया था यहाँ पर, देखिए ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए बी अपॉन ए डी। देखिए ए बी अपॉन ए डी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा टर्म है जो आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, नीचे भले ए बी है ऊपर ए डी है, जो भी हो, लेकिन ये ए बी और ए डी इसमें भी लिखा हुआ है, ये ए बी ए डी, यहाँ पर भी ए बी ए डी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रहा है डी, देखिए डी अपन बी सी ये टर्म आ रहा है ना, तो ये यहाँ पर आ रहा है डी अपन बी सी। तो अभी देखिए मैं कैसे समझाऊंगी, पहले तो ये जो यहाँ पर क्या है ए डी अपॉन ए बी है ना, तो ए डी अपॉन ए बी कैसे करेंगे, यहाँ पर तो ए उल्टा लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए डी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि इसका इस पूरे का रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू उसी तरह से इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए डी अपॉन ए बी 5/9 आ गया, मतलब कि ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 5/9, ये आ गई ना। अच्छा यहाँ से ये जो सिमिलर, जब हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर किया था, ये दो ट्रायंगल को, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने इक्वल लिया, ये ले लिया। अब इसमें से कोई दो इक्वल, अब ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो कोई दो ले लीजिए, आप इक्वल कर लीजिए एक साथ। तो मैं इसको इसके साथ लूँगी, ये दोनों मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5/9। तो ये ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू 5/9 है, तो डी ई अपॉन बी सी की वैल्यू भी तो 5/9 होगी ना। तो डी ई अपॉन बी सी हमारा इसमें आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, जो रेशियो दिया हुआ है दो ट्रायंगल का उसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, यही तो मैं फाइंड करना था ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हम मान लीजिए इसको इक्वेशन में ए बोल देती हूँ कैपिटल ए, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, ये तीनों आपस में इक्वल है तो कोई दो आपस में तो हम ले ही सकते हैं ना, बराबर कर सकते हैं, कोई भी दो ले लीजिए। तो ये दोनों मैं लेके चल रही हूँ, तो क्या है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ये क्या है डी अपॉन बी सी है ना, डी ई अपॉन बी सी, ये क्या है डी अपॉन बी सी। और अभी हमने ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या लेकर आए हैं 5/9, तो ये 5/9 है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी 5/9 ही होगा ना, क्योंकि ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर है, डी अपॉन बी सी के बराबर है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इस, तो 5/9 इसकी भी वही वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ से देखिए डी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या मिली 5/9 मिल गया ना ये। तो अब डी अपॉन बी सी की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यही तो वैल्यू फाइंड करनी थी ना। फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टी ई एफ ए अपॉन क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। इन तीनों में हम कौन सा दो लेके चलेंगे, सब आपस में बराबर है तो हम ये दो लेके चलेंगे, क्योंकि हमें डी अपॉन बी सी की वैल्यू मिल गई है, देखिए ये आया है ना, तो हम ये दोनों लेकर चलेंगे। तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए आपस, ये तो इक्वल है ही आपस में, तो ये क्या है डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर डी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी आई है 5/9 आया है, तो इसकी जगह इसके अंदर क्या रखेंगे 5/9 रखेंगे। अब क्योंकि इसके पर होल स्क्वायर लगा, ये तो लगाएंगे ना, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 को 2 बार इंटू करेंगे 25 और 9 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 9 जा 81। तो यहाँ पर जो हमारे दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है ना, उसकी वैल्यू कितनी आई है 25/81। तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ हमें यही फाइंड करना था, तो इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास 25/81। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।